2005 के पहले कि क्या यहाँ क्राइम होता था, हम सुरक्षित थोड़ी न थे, दिन दहाड़े मार दिया जाता था, ये भूल गए हैं। श्री यादव जी का कहना है कि क्राइम बढ़ोतरी हुआ है, माँ बहन सुरक्षित नहीं थे। जेडी का सत्ता था तो दिन दहाड़े अगर किसी भी विषय पे अगर विरोध कोई करता था, जनता जनार्दन या नेता, तो दिनों को मार दिया जाता। क्राइम करने वाले कौन है? वैसे नेताओं का वो कार्यकर्ता हम लोग जो पहल कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो इस स्थान के नहीं हैं। यहाँ पे अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किए हैं, वैसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है। होते ही जो बाहर में निकले हुए रहते थे वो डरते थे कि भाई अगर मैं वापस घर की ओर जाऊंगा तो कहीं न कहीं हमको घात लगा करके या किसी प्रकार के शोषण करके हमको मार। नेता जैसे कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता अगर कहा जाए आपका राहुल गांधी जी, आप लोग देखे होंगे लोकसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का किताब लेकर के और जगह जगह प्रचार प्रसार किए हैं कि भाजपा जो है दलितों का शोषण करने वाला पार्टी है, दलितों के हित में बात नहीं करता है, दलितों का सोच नहीं रखता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में जब से आई है और हमेशा एक सोच रहा है कि निचले पायदान पे जो भी किसी समाज के हों, दलित में तो हम लोग 23 जाति हैं, और सभी को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करना है। ऐसा सोच के लेकर के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं यही कहूँगा कि चलिए, केंद्र में तो हमारी सरकार है और बिहार में भी एनडीए सरकार की गठबंधन से सरकार चल रहा है। पुनः जो है सोच बनी है और ख़ास करके यहाँ के जनता जनार्दन का भी सोच बना है कि मैं एनडीए के साथ ही रहूँगा। और अभी जो चुनाव होने जा रहा है, हम लोग का सोच है कि कम से कम इस विधानसभा में कम से कम हम लोग 150 सीट लाएं, और इसी सोच के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। योजना अनेकों बना है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना का विस्तार किए हैं, पेंशन योजना, जो 4,000 रुपया की राशि 400 रुपया की राशि दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 1100 की राशि कर दिया गया है। आप सोचिए माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्या सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव से हट करके बात अगर हम लोग करें तो 5 वर्षीय राशन फ्री मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री का सोच और एनडीए के गठबंधन की सोच के लेकर के काम कर रहे हैं। यहाँ राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा यही सोच है कि हमारा समाज, हमारा देश किस तरह से बढ़े, और सारे बिंदुओं पे चर्चा करते हुए किस तरह से हमारा देश को आगे बढ़ाना है। इसके आलोक में बैठक कर करके और सारे नियम बना करके हम लोग सब मिलजुल करके उस सिस्टम को धरातल पे कैसे जाए, इसके बारे में सोच ले करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोग से यही कहूँगा, मैं बोधगया के रहने वाला हूँ और गया से पटना जाना होता था तो 4 घंटा का उस सफ़र में 4 घंटा लगता था। लेकिन एनडीए की सरकार जब से बनी है, नली गली और रोड का विस्तार हुआ है। कई ऐसे योजना है, अगर उसको गिनाने लगेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। आप देख लीजिए गया और डोभी रोड, मैं कल रात्रि को मैं आ रहा था तो पटना से जो मुख्य जो रोड था वो जोड़ दिया गया है और इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है, लाइट भी इतना सुंदर से लगाया गया है। हम लोग गदगद हो गए कि चलिए धन्यवाद देते हैं इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और भारतीय एनडीए के सभी समर्थक घटक दल। क्या विपक्ष वालों का आरोप लगता है कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है?
क्योंकि चुनाव का माहौल है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विपक्षों का सोच है। आप देख लीजिए, जब से हमारी एनडीए की सरकार बिहार में आया, अगर 2005 के पहले के आप तुलना करते हैं या 14 के पहले की तुलना करते हैं, तो शाम होते ही जो बाहर में निकले हुए रहते थे वो डरते थे कि भाई अगर मैं वापस घर की ओर जाऊंगा तो कहीं न कहीं हमको घात लगा करके या किसी प्रकार के शोषण करके हमको मार पीट कर दिया जाएगा, और वहीं पे रुक जाते थे। लेकिन जब हमारी सरकार बना, कानून का राज है, कानून के सिस्टम के अंतर्गत हमारा सरकार चल रहा है, कुछ न कुछ लोगों को कहना है कि कानून और पदाधिकारी गलत तरीक़ा से काम कर रहे हैं, तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये एनडीए की सरकार कानून की सरकार है, और ये जो भी सिस्टम बनाएंगे, इस सिस्टम में एनडीए के क्यों न नेता हो या पदाधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। वोटर लिस्ट लेकर के विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट के सुधार के नाम पर जो है लोगों को जो है वोट काटने का काम उसको सुधार किया जा रहा है। भाई साहब, एक चीज समझ लीजिए आप, जो सही वोटर है वो क्यों डरेगा? वो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आप लोग को बता देता हूं कि एक आदमी का कई जगह वोटर लिस्ट में नाम है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि वोटर लिस्ट में अभी तक आधार कार्ड जहां जहां जुटा नहीं है वो जुटने का काम हो रहा है, और जब जुट जाएगा तो आपको जानकारी हो जाएगा कि एक आदमी का 2 जगह 3 जगह जो नाम है वो पुनः वो हट जाएगा। अभी सरकार जो पहल की है, भाई साहब, सरकार का कहना है कि बाहर के कई लोग आ करके और यहाँ पे अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किए हैं। वैसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है, और वोटर लिस्ट इसलिए लेकर के कि चिन्हित किया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि नहीं है। अगर स्थानीय लोग हैं तो डरने की क्या ज़रूरत है? माननीय तेज प्रताप यादव जी का जो सोच और टिप्पणी आ रहा है, उनको तो खुश होना चाहिए। तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी यादव जी को खुश होना चाहिए। अरे हम लोग जो पहल कर रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो इस स्थान के नहीं हैं, दूसरे जगह से आ करके यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने का काम किए हैं। और भाई साहब बता देते हैं कि उनका नाम पुनः ये हटाया जाएगा, और साफ सुथरा तरीके से वोटर, ये जनता जनार्दन है, उनका वोट देने का अधिकार है। वो सोचेंगे कि वोट हमको किसको देना है, जो सही रहेंगे या सही काम करेंगे जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, पब्लिक चुनेगी, स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में जो बाहर जो पलायन किए हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, जो बाहर गए हुए हैं, उनका क्या वोटर लिस्ट में उनका भी तो कट जाएगा कि जब वो आएंगे वापस तो उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ये आप कैसे? डोर टू डोर जाने का क्या कारण? कम से कम उनका परिवार का एक सदस्य तो जरूर होगा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि उसका सदस्य नहीं होगा, कोई सवाल नहीं है। निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, और जो स्थानीय यहाँ का नहीं रहेगा उसको हटाया जाएगा। रह गई बात अभी नगर परिषद, जिस बोधगया के मैं रहने वाला हूँ, अभी उप सभापति का चुनाव हो रहा था, और सरकार ने निर्णय लिया वैसे लोग को जो वोटर जो बूथ में ना जा कर के वोट दे सकते हैं, कहीं से भी किसी जगह पे रहें, ई वोटिंग सिस्टम, हाँ, ई वोटिंग सिस्टम जो बनाया है, मैं स्वागत करता हूँ यशस्वी माननीय हमारे मुख्यमंत्री ये एनडीए नेताओं को कि इस प्रकार का पहल किए हैं। वो घर बैठे हुए किनके पक्ष में वोट देना है वो देंगे। आप देखिए सरकार की कई ऐसे जो है सोच बन रहा है, वो जनता जनार्दन के हित में सोच बन रहा है। हम लोग जनता से चुने हुए सम्मानित, हमारे एनडीए के सभी सम्मानित घटक दल के नेता हैं। हम लोग भी चाहेंगे
कि जनता जनार्दन जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके आलोक में हम लोग सब काम करें, साफ सुथरा काम करें। कहीं न कहीं कुछ कमी है, ठीक है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत हो रहा है पदाधिकारी से, प्रशासन से, तो जांच चल रही है, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे पिछले बार कई ऐसे नेताओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों नहीं, एनडीए के नेता क्यों नहीं है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ है। जो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के समर्थक थे पदाधिकारी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कार्रवाई नहीं हुआ, एक भी आदमी छोड़ा नहीं जाएगा जो गलत तरीका से है। मैं यही कहूँ, यादव लगातार एक बात को लेकर के एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार की सरकार पर हमला करती है कि 2005 के बाद से लगातार अपराध का जो है ग्राफ बढ़ा है, इसे क्या कहें? मैं 1992 से भारतीय जनता पार्टी हूँ, 1992 से ही जनता जनार्दन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है 1990 से लेकर के 2005 तक, भाई साहब पहले भी आपको मैं कह दिया हूँ, आप ही की मीडिया अभी तुरंत बताया हूँ, क्राइम जो बढ़ रहा है, क्राइम करने वाले कौन है? वैसे नेताओं का वो कार्यकर्ता है जो समाज और देश के आगे बढ़ाने के लिए बाधित करते हैं, वैसे लोगों के द्वारा इस तरह का क्राइम किया जा रहा है। रह गया क्राइम हमारे एनडीए सरकार में अधिक हुआ है, तो भाई साहब को जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं, दिन दिहाड़े जब आरजेडी का सत्ता था तो दिन दहाड़े अगर किसी भी विषय पे अगर विरोध कोई करता था जनता जनार्दन या नेता, तो दिनों को मार दिया जाता था। माँ बहन सुरक्षित नहीं थे। अब तो ये सरकार है, हम कानून के जो संरक्षक है, कानून को जो रखवाले हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कानून का राज है। और रह गई कि आपका जो कह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी का कहना है कि क्राइम बढ़ोतरी हुआ है, उनको ये जानकारी नहीं है। जाकर के सर्वे करवावे कहिए 1990 के पहले या 2005 के पहले कि क्या यहाँ क्राइम होता था। हम सुरक्षित थोड़ी न थे, दिन दहाड़े मार दिया जाता था, ये भूल गए हैं।